नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या परिणाम लेके आएंगे। ये जून में गोचर शुरू करेंगे और अक्टूबर के अंत तक ये अपना गोचर पूर्ण करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा काल लेके आ रहे हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। एक ऐसा कल्प सिद्ध होने वाले हैं कि वहां आपकी सारी जायज इच्छा स्वतः ही पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं कि एक गुरु, अभी हम देवगुरु बृहस्पति की बात नहीं कर रहे, हम गुरु की बात कर। एक गुरु एक सामान्य इंसान को सफल इंसान बनाता है, साथ ही साथ वो आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एक गुरु के सानिध्य में एक सामान्य इंसान कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ बात देवगुरु बृहस्पति की हो रही है, तो यकीनन कुछ न कुछ विशेष होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव धन, वाणी और परिवार का आपका धन को प्रदर्शित करता है। आपकी वाणी मधुर है, आपकी वाणी से कितने लोग प्रभावित होते हैं, और आपका परिवार यानी कुटुंब, इससे आपको कितना फायदा मिलेगा या कितना सपोर्ट मिलेगा आपकी फैमिली से, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। और दूसरा फिफ्थ हाउस यानी पांचवा घर, शिक्षा, संतान, इसके स्वामी होकर वो बैठ रहे हैं नाइन्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति। नाइन्थ हाउस यानी भाग्य भाव, नवमा भाव यानी भाग्य भाव। तो आपके भाग्य में चार चांद लगा देंगे, आपकी वाणी और मधुर कर देंगे। आपकी वाणी से लोग जल्दी प्रभावित होने लगेंगे। आपके परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके परिवार के उन लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा जिनसे आपने आशा भी नहीं की थी। दूसरा, आपकी शिक्षा और संतान में यानी शिक्षा आप अगर यदि स्टूडेंट हैं तो आप शिक्षा कर रहे हैं, आप उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप संतान प्राप्ति की चाहत कर रहे हैं तो आपको संतान प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। आपके संतान से आपका व्यवहार मधुर रहेगा, आपके और उनके बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। संतान द्वारा कोई खुशखबरी मिलने की पूरी तरीके से चांस बनती है, क्योंकि इन दोनों के स्वामी होकर नवमें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कहां कहां नवमें भाव में बैठकर कहां कहां अपनी दृष्टि डालते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की मुख्य तौर पर दो दृष्टियां हैं, पांचवी दृष्टि और नवमी दृष्टि, सातवीं दृष्टि भी है। तो पहले बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, की पांचवी दृष्टि किस भाव में पड़ती है। तो पांचवी दृष्टि पड़ती है लग्न भाव में। अब बात करते हैं लग्न क्या है। तो लग्न आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं है, आपका शरीर, आपका आत्मविश्वास, आपका स्वास्थ्य, और आप जो द्वितीय भाव से जो वाणी थी, तो उस वाणी को बोलने का जो तरीका है, लहजा है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि आप कितनी अच्छी तरीके से बात को किसी के सामने बता सकते हैं, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। तो आपके लग्न पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका व्यक्तित्व एकदम गुरु की छत्र छाया में रहकर सामान्य इंसान का व्यक्तित्व कैसा होता है वैसा ही एकदम शिष्य, और एकदम कहें तो आप नियमों पर चलने वाले जातक हैं। आप यदि नियम पर चलेंगे जैसे देव गुरु चाहते हैं तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी। आपका व्यक्तित्व सुधरेगा, आप स्वयं में सुधार आएगा, आपके स्वयं में चेंजेस आएंगे। अगर हम खुद चेंज करें अपने लाइफस्टाइल को, तो यकीनन
हम सफलता की ओर डे बाय डे आगे बढ़ते रहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी दृष्टि की। तो तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि। तो तीसरा भाव है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का। तो आपका पराक्रम और बढ़ेगा, आपके अंदर हिम्मत और ज्यादा आएगी, आप रिस्क को लेने में और अग्रसर होंगे, आप किसी नए कार्य को करने के लिए और उत्सुक होंगे, आप किसी नए व्यवसाय को करने में और ज्यादा सचेत हो जाएंगे। आपका कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, मतलब आप रुझान से काम करेंगे, अपने आप को उस काम में पूरी तरह झोंक देंगे, आपका पराक्रम, आपकी ऊर्जा सब बढ़ जाएगी, तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं हम 9वीं दृष्टि 5th हाउस में पड़ेगी। 5th हाउस यानी शिक्षा संतान का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, शिक्षा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कोई हायर स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां से आपका शुभ समाचार आने की पूरी तरह चांसेस बनती है। दूसरी बात, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई अपने लेवल पर अदर एग्जाम देना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट का, नीट, अदरवाइज जो भी सब एग्जाम है, तो आपको यकीनन सफलता मिलेगी। कंपटीशन में आप एकदम सफल होंगे, क्योंकि शिक्षा और संतान का पर भी दृष्टि पड़ रही है और पराक्रम पर भी दृष्टि पड़ रही है। इसलिए आपका पराक्रम बड़ा है, तो आप कंपटीशन लेवल, कंपटीशन फाइट में एकदम फर्स्ट क्लास आप अपना प्रस्तुति देंगे और यकीनन आपको सफलता मिलेगी। अब ये तो बात हुई शिक्षा की। अब बात करते हैं संतान की। तो संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे और साथ ही साथ आपके और आपके संतान के बीच संबंध मधुर होंगे। साथ ही साथ आप अगर संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं और पिछले कई समय से इसका इंतजार कर रहे थे, तो यकीनन इस पीरियड में आपको शुभ समाचार मिलने की पूरी तरह से गुंजाइश है। अब इस दृष्टि का नया पहलू बताती हूं मैं आपको कि 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे, तो आपके पिता से भी, क्योंकि 9वां भाव पिता का भी है, आपके और आपके पिता के मध्य संबंध और मधुर होंगे। आपको उनसे अच्छा सपोर्ट मिलने की गुंजाइश है और उनके स्वास्थ्य को लेकर जो आपको कई समय से चिंता थी, उसमें एक बार के लिए शांति मिलेगी। आपको उनका स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर महसूस होगा। तो ये थे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां और उनके परिणाम। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहा, आपका अनुभव कैसा है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।